हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ मेरे भाई आप सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम तन्मयता के साथ लगे होंगे और कर रहे होंगे। भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही, वीडियो कंटिन्यू आपको नहीं मिल पा रही है। कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रही है। लेकिन मेरा प्रयास है कि आपको पूरा रेगुलर वीडियो दी जाए। जैसे डेली रेगुलर 8 बजे लाइव क्लास मिलती है, वैसे प्रीव्यू लाइव आपको डेली 8 बजे मिलेगी। भाई मेरे साथ जो भी जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल वीडियो में बने रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर होगा, दूसरा लेक्चर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को लेकर के। आपको पता होगा टोटल सरफेस एरिया, और ये जो हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम। एक बार मैं आपसे फिर से रिपीट करवा देता हूँ जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे हम लोगों ने मेरे भाई अभी आपने देखा होगा कि हमने क्या पढ़ लिया था। अभी हम लोग घन और घनाभ के ही बारे में बात कर रहे थे। घन की बात कर रहे थे और घनाभ की बात कर रहे थे। ध्यान से देखना आप, है ना मेरे भाई। घन और घनाभ की हम बात कर रहे थे। जैसे आपको बताया गया था घन का वक्र पृष्ठ। एक तो ये बात हो गई घन का वक्र पृष्ठ, या आपसे वक्र पृष्ठ ना कह के यहां से कह जाए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आपसे मेरे भाई घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेगा तो बोलोगे 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर। एक तो फार्मूला आपको हमने ये बताया। दूसरा एक और बात बताया, अगर घन के आयतन की बात आपसे करेगा तो घन के आयतन या वॉल्यूम की बात आपसे मेरे भाई करेगा तो वॉल्यूम बराबर क्या लिख पाओगे? आप बोलोगे भाई साहब L इंटू में B इंटू में H होता है। जबकि ये घन है तो घन की तीनों भुजाएं बराबर होने की वजह से आप लिखोगे A इंटू में A, और इसका फॉर्मूला बन जाता है A की पावर 3। क्लियर है ना मेरे भाई? एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे कि अगर ये चीज घनाभ होता तब क्या होता। अगर ये घनाभ होता तब क्या होता, तो घनाभ के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? तो बोलोगे भैया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्ठ में LB BH प्लस HL, ये हो जाएगा। जबकि अगर मैं पूछूं आपसे इसका आयतन बताओ, है ना, कि जो घनाभ है इसका आयतन क्या होगा, तो इसका जवाब क्या निकल के आएगा? बोलोगे सर इसका आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, ये आयतन हो जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई? एक और आपको बात हमने बताई थी, अगर यहीं से आपसे पूछा जाए 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये भी याद रखेंगे आप। ऐसे 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे? बोलो सर 2 कोष्ठ में लेंथ, याद रखना यहां से थोड़ा सा 2H और L प्लस B, ये किसका हो जाएगा? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अगर यहीं पे मेरे भाई लिख दे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और क्या जोड़ दे? छत का क्षेत्रफल। ध्यान देना, छत का क्षेत्रफल। अगर ऐसा बोल के रखा मेरे भाई, अगर छत के क्षेत्रफल की बात करें या आपसे फर्श की बात करें तो याद रखना अगर छत के क्षेत्रफल की बात करेगा तब भी आप L इंटू में B लगाएंगे। अगर आपसे फर्श की बात करेगा तब भी आप L इंटू में B ही लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे? छत के दीवारों के क्षेत्रफल क्या होंगे? तो बोलोगे 2H और L प्लस B, ये तो दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्लस जब छत के क्षेत्रफल की बात करेगा तो L इंटू में B रखेंगे। आप क्या रखेंगे? L इंटू में B रखेंगे। इस तरीके से आपके कुछ ऐसे फार्मूले हमने पिछली क्लास में आपसे बात की थी। यदि आपको नहीं याद है तो एक बार दोबारा आप इन सवालों को देख करके रिपीट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक ध्यान देंगे। और आपको एक बात और पता है मेरे भाई, अगर घनाभ है तो तीनों भुजाएं अलग होंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होंगी। अगर मेरे भाई घन है तो उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों समान होती हैं। तो ठीक है ना मेरे भाई, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इन चीजों को जानते रहें, इन फॉर्मूलों को जानते रहें। और अब आगे बढ़ते हम कुछ बेसिक सवालों के साथ जो कि हमने पिछले दिन छोड़ा था, अब इसे हम आगे कर लेते हैं। देखो लिखा ना एक कमरे की, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां पे क्या कह के रखा है? कहा एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दी गई है। ठीक है, कमरे की दीवारों और छत की सफेदी करने का खर्च,
ध्यान देना कि जो ये सवाल बना हुआ कमरे की दीवारों का पेंट करना है, सफेदी करनी है, और साथ साथ किसकी सफेदी करनी है, छत की सफेदी करनी है। तो आपको देख के बड़ा बढ़िया लगा होगा सवाल कि सर फार्मूला अभी आपने बताया कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस किसका, छत का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आप बड़े आराम से लगा ले जाएंगे। तो ध्यान देंगे पहले सवाल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या दी गई है। अगर हम सवाल की बात करेंगे आपसे मेरे भाई, तो लंबाई क्या दी गई, तो देखोगे यहाँ से इस सवाल में जो लंबाई दी गई है वो कितना दी गई है, तो लंबाई 5 मीटर दी गई है। लंबाई कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है। चौड़ाई की बात करेंगे तो बिल्कुल आप लिख पाएंगे सर चौड़ाई जो दी गई है वो कितनी है, देखो बेटा, तो चौड़ाई 4 मीटर दी गई है ना। चौड़ाई कितना, चौड़ाई 4 मीटर दी गई है। और ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई ध्यान से देखेंगे आप, तो ऊंचाई की बात मेरे भाई करेंगे तो ऊंचाई 3 मीटर दी गई है। इस तरीके से इसके तीनों बीमाएं दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, आपसे क्या पूछा, कमरे की दीवारों और छत की सफेदी करने का खर्च 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लग रहे हैं। तो आप बताना पड़ेगा आपको। तो याद रखना, बोलेंगे भैया क्षेत्रफल निकालना किसका, तो बोलोगे यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आप बड़े आराम से मेरे भाई लिखना 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और फिर किसको निकालेंगे, प्लस छत का क्षेत्रफल। यही लिख सकते हो प्लस छत का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखना, आपको फार्मूला बहुत अच्छे से पता है कि सर 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो 2h कोष्ठ में l प्लस बी होता है ना। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप जानते हैं मेरे भाई, एक साइड देखो लंबाई के साथ ऊंचाई होती है और एक बार चौड़ाई के साथ ऊंचाई होती है, और आमने सामने दीवार होने की वजह से 2-2 दीवारें हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमने आपको फार्मूला बना के दिया था कि भैया इस फार्मूले को याद रखना, 2h L प्लस बी हो जाएगा। अगर मैं आपसे छत के क्षेत्रफल की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर L इंटू में बी हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक मेरे सभी भाइयों को क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं आने वाली। तो देखो ध्यान से, कुछ करना भी नहीं है, जो सवाल में ऊंचाई दी है ऊंचाई की जगह पे पुट कर दो, चौड़ाई चौड़ाई की जगह पे रख दो, और लंबाई लंबाई की जगह पे रख दो, सवाल फिनिश हो जाएगा। तो सर ऊंचाई कितना दिया, तो बोलोगे 2 का गुणा कितना भैया, 3 मीटर, यहाँ रख दो 3। लंबाई क्या है मेरे भाई, लंबाई 5 है, तो 5 प्लस चौड़ाई, देखो चौड़ाई सर 4 है तो 5 प्लस 4 कर देंगे, और प्लस यहीं से करोगे मेरे भाई तो 5 गुणा कितना, देखो 5 गुणे 4 कर देंगे। ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ से बोलोगे सर 2 का गुणा 3 में करोगे 6 हो जाएगा, और 5 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 6 गुणा 9, और प्लस मेरे भाई 5 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या बनेगा, 20 बन जाएगा। तो 6 9 में कितना होगा मेरे भाई, 54 हो जाएगा, और 54 में देखो 20 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 54 में 20 जोड़ दिया मेरे भाई 74 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 74 मीटर स्क्वायर किसका मान आएगा, बोलोगे ये पूरे के पूरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है ना आपको। अभी देखो सवाल में क्या कह के रखा है, अभी आगे सवाल में मेरे भाई कह के रखा है कि अगर सफेदी कराने का जो खर्च है वो 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो आपका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका जो कुल क्षेत्रफल आया है वो देखो 74 मीटर आया है, और 1 मीटर का खर्च 7.5 रुपए है। तो आप लिख सकते हो, तो भैया इतने रुपए का अगर कुल खर्च निकालना पड़ेगा, तो बोलोगे कुल खर्च निकालना पड़ेगा, देखो कुल खर्च बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर से टोटल में गुणा कर दो, तो 74 इंटू में 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखना, अब इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। कैसे कर लेते हैं, ध्यान से यहाँ देख लो। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ऐसे लिख दो 74 गुणे कितना भी है 7.5, ठीक है। जीरो से कोई मतलब नहीं है, जीरो पीछे का कोई मतलब नहीं होता, कोई मीन्स नहीं होता। 5 का गुणा 4 में करोगे सर, 5 4 में 20, 2 बचा, 5 7 में 35, 35 और 2 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। 7 4 में क्या मेरे भाई 28 हो जाएगा, कितना कैरी आएगा 2, और 7 7 49, 49 में 2 जोड़ेंगे, 49 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 51 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 0, 8 और 7 जोड़ोगे सर 15, 5 3 1 4 1 हासिल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 5 आगे का, एक अंक पे दशमलव लगाना मेरे भाई, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से कितना रुपया खर्च हो जाएगा, तो अगर रुपए खर्च की मैं बात करूंगा तो बोलोगे सर 555 रुपया इस तरीके से खर्च हो जाएगा। किसकी सफेदी करने के लिए, बोलोगे भैया सफेदी छत की करेगा और 4 दीवारों की करेगा, ठीक है ना मेरे भाई। बोलो एक बार आपको मजा आया होगा यहाँ तक देख के।
अगर मेरे भाई वीडियो बेहतर लग रही हो, आपको अच्छी लग रही हो, तो बिल्कुल शेयर करिए। एकदम बहुत ही मजेदार मजेदार सवाल है, बेसिक्स लेके एडवांस तक के सभी सवाल मैं रखा हूं, ध्यान से देखना। अभी देखो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को पढ़ो और मजे से सवाल का आंसर दो। बहुत ही शानदार सवाल है भैया, एक बार आप जुड़ो ना, दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक एक सवाल कराऊंगा बिल्कुल। अभी मैं घन और घनाप के सभी सवाल करवा देता हूं, ताकि जितने भी सवाल बने, हमने बोला ना एनसीईआरटी प्लस एडवांस, वो सब मिला के मैं करा रहा हूं। आप बिल्कुल करते चलें ध्यान से, है ना। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ एकदम सामने। देखते हैं, एक संदूक में जिसकी बीमाएं 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक संदूक मेरे भाई, उसकी जो बीमा दी गई है वो कुछ अलग अलग बीमा दी गई है। कि अगर लंबाई की बात करेंगे तो वो ये है, चौड़ाई भी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। कहा कितनी लंबी छड़ रखी जाती है या जा सकती है। तो याद रखना, यदि किसी छड़ की बात करें, जैसे मैं आपको बताना चाहूं, भैया आपके रूम में कुछ जगह होगी। अगर आप अपने रूम में कुछ ऐसे मान लो, एक छोटी सी, बोलते ना, एक बांस का कोई एक ले लेते हैं डंडा, और उसको क्या करते हैं, हम कमरे में सीधा सीधा रखें एक बार, और एक बार तिरछा करके रखें। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे आपके पास देखो, एक पॉट हमने यहाँ पे लिया, एक बर्तन लिया। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई इस तरीके से कोई रखो उसमें ले जाके, या फिर कुछ इस तरीके से रखो, अभी क्या ना, एक इस तरीके से रखो। जब बर्तन में, एक तो देखो नीचे तिरछा ऐसे रखो, तो ये सबसे ज्यादा लेंथ होगा आपके पास। माने ये कॉर्नर का निचला हिस्सा और इस कॉर्नर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इन दोनों हिस्से पे अगर किसी चीज को रखते हो मेरे भाई, तो बोलोगे वो सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा। और वो जो कॉर्नर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, विकर्ण का काम करता है। याद रखना, वो घनाभ के विकर्ण का काम करेगा। और किसी भी त्रिभुज की बात करें, चाहे घन और घनाभ की बात करें, जो विकर्ण की भुजा होती है मेरे भाई सबसे बड़ी होती है। विकर्ण की भुजा सबसे बड़ी होती है अन्य दो भुजाओं से, या फिर जो अन्य भुजाएं होंगी उन सब से। ठीक है। सबसे लंबी छड़ जो एक संदूक में रखी जा सकती है, संदूक के विकर्ण के बराबर होगी। तो याद रखना, बहुत ही शानदार सवाल दिया गया। एक चीज और ध्यान देना मेरे भाई, अगर मैं आपसे बोलूं संदूक के विकर्ण की बात आपसे करूं, ध्यान देना, किसकी बात करूं, संदूक के विकर्ण की बात करूं। संदूक के विकर्ण के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया, मैं भूल गया हो तो याद कर लो, नोट कर लो। संदूक के विकर्ण की जब बात की जाएगी तो याद रखना, अंडर रूट में क्या रखना, अंडर रूट में मेरे भाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस किसकी है ना, ऊंचाई का स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा, बोलोगे सर संदूक के विकर्ण का फॉर्मूला ये है, और इसी अनुसार हम सवाल लगाएंगे। एक संदूक में जिसकी बीमाएं 12 सेंटीमीटर, लंबाई ये है, 4 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो जाएगी, और 3 सेंटीमीटर मेरे भाई ये ऊंचाई हो जाएगी। तो आप बड़े आराम से इस सवाल को इसमें लाके पुट करो। अगर लंबाई की मैं बात आपसे करूंगा तो बोलो लंबाई कितनी रखोगे, बोलो सर लंबाई हम 12 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है। चौड़ाई क्या रखोगे भाई, चौड़ाई हम रखेंगे 4 का स्क्वायर, और ध्यान से देखना ऊंचाई क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहां तक आपको समझ में आया। अभी आपको इन सब नंबर का स्क्वायर कर देना है। अगर 12 की स्क्वायर की बात करूंगा तो बोलोगे सर 144 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर की बात की जाएगी सर 16 हो जाएगा, और 3 की स्क्वायर की मैं बात करूंगा मेरे भाई तो 9 हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर ये तीनों नंबर जोड़ा जाए तो आप देख पाएंगे सर 16 9 25, और 25 को इसमें जोड़ेंगे 5 और 4 9, और देखो 4 और 2 कितना होगा 6, और ये आगे। और आपको पता है मेरे 169 किसका होता है, तो सर ये हो जाता 13 का स्क्वायर। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी, तो लोग विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई आप लिख पाओगे, विकर्ण की लेंथ या विकर्ण की जो लंबाई मेरे भाई वो कितनी है, तो बोलोगे 13 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा विकर्ण किसके बराबर होगी, तो बोलोगे विकर्ण की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर होगी। बहुत ही मजेदार सवाल था, आप अच्छा लगा होगा आपको करके। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। सेम अगला क्वेश्चन देखो, एक गोदाम की माप 40 मीटर ये लंबाई होगी, 25 मीटर इसकी चौड़ाई होगी, और 10 मीटर इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो ध्यान से देखना आगे क्या कहा, इसमें इसमें अधिकतम कितनी लकड़ी की कैरेट रखी जा सकती है, यदि प्रत्येक कैरेट की जो माप है वो देखो, एक कैरेट की माप ये है। तो ध्यान से देखना, यदि किसी गोदाम की बात आपसे करे और उसमें कुछ और सामान रखने की बात आपसे करेगा,
है ना। जब भी किसी गोदाम की बात करें आपसे और उसमें कुछ सामानों को रखने की बात करेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा उस गोदाम की वॉल्यूम निकालिएगा, उस गोदाम का पूरा गोदाम का आयतन निकालिएगा, और जिस भी सामान को आप रखना चाहते हैं उस गोदाम के अंदर, उस सामान का आप क्या निकालेंगे मेरे भाई, उस सामान का आप निकालेंगे आयतन। और जो गोदाम का पूरा आयतन होगा, उस पूरे पूरे गोदाम के आयतन में आप एक सामान के आयतन से भाग देंगे, तो उस गोदाम में कितनी सामान रखे जा सकते हैं, कितनी वस्तुएं रखी जा सकती हैं, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भैया पहले गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे एक एक स्टेप लगवाने का प्रयास करूं तो बोलूंगा सर गोदाम का आयतन। ध्यान से देखना, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन अगर आपसे निकालने की बात करो तो आपको पता भैया गोदाम जो है वो घनाकार है कि घनाभाकार, बोलोगे घनाभाकार है तो लिखोगे लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या रखेंगे मेरे भैया, ऊंचाई रखोगे। ठीक है, ध्यान से देखना आप, लंबाई का मान क्या हो जाएगा, तो लंबाई का मान देखो ध्यान से 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी भाई 25 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है 10 मीटर हो जाएगी। 40 गुणे 25 गुणे 10, अगर आप ध्यान से देखना तो 25 का गुणा 10 में करोगे तो ये 250 हो जाएगा, और 250 का गुणा कितने में करना है मेरे भाई 40 में, तो 25 चौक का 100 हो जाएगा। और ये देखो दो जीरो, इस तरीके से ये दो जीरो लग के इसका हो जाएगा मीटर क्यूब, किसका, बोलोगे सर ये तो हो जाएगा किसका आयतन, तो बोलोगे सर ये तो हो गया गोदाम का आयतन। मुझे किसका और आयतन चाहिए, तो मुझे चाहिए आयतन किसका, तो बोलोगे सर कैरेट का आयतन चाहिए। तो ध्यान से देखना, कैरेट के आयतन की मैं बात करूं, क्रेट का आयतन या कैरेट के आयतन की बात करूंगा, तो आपको पता होगा सर कैरेट के आयतन को भी हम घनाभ मान के चलेंगे, और इस तरीके से लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या रखेंगे, ऊंचाई रखेंगे। बात आप समझ पा रहे होंगे ना, कि अगर कैरेट के आयतन की बात करूंगा तो कैरेट भी घनाभ के ही आकार का माना जाएगा, और इसके लिए भी हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई रखेंगे, क्योंकि आपको पता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है। और यहां से देखो लंबाई का मान क्या है, बोलोगे सर इसके लंबाई का मान 1.5, चौड़ाई का मान क्या सर 1.25 है, 25 है, और इनटू में मेरे भैया 0.5 किसका मान है, इसके ऊंचाई की मान है। इस तरीके से इस सवाल को अगर आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर इसका और इसका गुणा करेंगे 15 और 5 करेंगे 15 पचे 75 और 2 अंक दशमलव, तो 0.75 ये हो जाएगा, और गुणे 1.25 ये हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये थोड़ा बड़ा चला जाता है, अगर आप कहेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म से भी हम कर सकते हैं बड़े आराम से। ध्यान से देखना कैसे, पहले एक बार डिटेल कर लेते हैं। अब इसका गुणा करोगे तो बोलोगे सर 1.25 में, यहां देखो करके दिखाता हूं, अगर 1.25 में हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, बोलोगे भैया 5 5 जा है ना 25 है ना, 5 पचे 25, 2 बचा, 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ा क्या भैया 12, और 5 एक में 5, 5 एक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 7 दूना 14, 14 तीन कितना होगा 17, और 7 एक में 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से 5 और 2 7, और 7 में 6 जोड़ा 13, और ये 8 1 9। ध्यान से देखना मेरे भाई 2 2 4 अंक पे दशमलव, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो बड़े आराम से इस तरीके से आप यहाँ पे भी लाके लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, है ना। इस तरीके से आप करेंगे तो आप यहाँ पे आंसर लाके लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा मीटर क्यूब आंसर। अगर आपको निकालना पड़े अब कि सर इसमें कितने ट्रे रखे जा सकते हैं या कितने कैरेट रखे जा सकते हैं, है ना, कितनी कैरेट रखी जा सकती है, अगर कैरेट की संख्या आपको चाहिए तो आप लिखोगे कैरेट की संख्या, कैरेट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखोगे भैया कैरेट की संख्या बराबर हो जाएगा क्या, गोदाम का आयतन, ध्यान देना, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन, और बटे क्या लिखो भैया एक कैरेट का आयतन, एक कैरेट या कैरेट का आयतन, ध्यान देना एक कैरेट का आयतन। इस तरीके से आप जब काटोगे तो आंसर निकल के आएगा। क्या आंसर निकालेंगे मेरे भाई, रखोगे आप ध्यान से देखना, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 10,000, और 10,000 में 0.9375 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आएगा, वो देखना क्या आएगा। ध्यान से देखना, एक तो तरीका ये आपका डिटेल वाला हो जाएगा। अगर आप और भी आसान तरीके से करना चाहते हैं, इतना बड़ा नहीं ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से करना चाहते हैं, तो देखो इसका एक नया तरीका मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखना, अगर आपको कैरेट की संख्या चाहिए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कैरेट की संख्या बराबर, कैरेट की संख्या बराबर लिखेंगे भैया, है ना,
कैरेट की संख्या बराबर लिखेंगे गोदाम का आयतन, क्या लिखेंगे, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन, और बटे क्या हो जाएगा भैया, कैरेट का आयतन। किसका आयतन, कैरेट का आयतन। ध्यान से देखना, कैरेट का आयतन, कितने कैरेट का आयतन, सर 1 कैरेट का आयतन हो जाएगा। 1 कैरेट की बात करता हूं, 1 कैरेट का आयतन, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कैरेट का आयतन। यहां देखना मेरे भाई, अभी आपको पता ना गोदाम के आयतन की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना गोदाम में क्यों 40 गुणे 25 गुणे 10, ध्यान देना। तो यहाँ पे लिख पाओगे गोदाम के लिए 40 गुणे 25 और गुणे क्या लिखोगे 10, है ना, सब मीटर में है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो कैरेट की वैल्यू, तो बोलो सर कैरेट की जो वैल्यू है 1.5, 1.25 और 0.5 है। 1.5, 1.25 और क्या है 0.5 है। तो ध्यान से देखो, इसको क्या लिखोगे, तो सर 1.5 ये है, गुणे 1.25 है, और गुणा कितना रखोगे 0.5 है। ठीक है ना, देख लो एक बार, यहां तक सभी भाई को क्लियर है। अब ध्यान से देखना, इस सवाल को और आसान कैसे हम बना सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से एक बार काउंटिंग करो, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो 1 2 1 3 3 1 4। अगर 4 अंक के बाद है 1 लिख के आप 4 जीरो ऊपर आराम से बढ़ा लेना। एक काम करना आपको, जब इस तरीके से बढ़ा ले जाओगे तो ये दशमलव की वैल्यू मानने खत्म हो जाएगी, दशमलव हम भूल जाएंगे, दशमलव हम लगा हुआ है, इसको काट के हटा दो या भूल जाओ। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब ये 15 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं सर दशमलव ही हटा दो, तो दशमलव हटाने के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। अब ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 15 हो गया, और गुणे ये 125 हो गया, और ये गुणा कितना हो गया सर, ये 5 हो गया। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे काटू सर 5 से काटू तो 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, 5 तिया 15 और 5 8 में 40, देखो ये कट जाएगी वैल्यू। ठीक है, 25 1 में 25, 25 बचे 125। ठीक है, 25 बचे 125, और इसको काटोगे सर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ये देखो 1 2 3 जीरो यहां लगाएंगे, और नीचे क्या मेरे भाई बचा, नीचे बचा 3। अगर हम काटना चाहें तो आप काटो, ध्यान से देखो, बड़े आराम से काटना सवाल को। अगर 3 से काटे, 3 एक बार में कट गया होगा, सर 2 बचा, जीरो बढ़ाओ 20 बनेगा, तो 3 6 में 18, यहां पे बचा 2, फिर 20 बनेगा, फिर 3 6 में 18, फिर 2 बचा 20 बनेगा, 3 6 में 18, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये कटेगा नहीं नंबर, इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आपसे कैरेट की संख्या वो बोलेगा, तो आप अप्रोक्स में लगभग बोलोगे सर जो कैरेट की संख्या 10,666 है। कैरेट की जो संख्या है वो कितनी है, 10,666 है। वहां भी आप करोगे सेम इसी तरीके से, वहां भी आंसर आएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं, वहां से भी कर लो, यहां से भी कर लो। आज जो भाई इस सवाल को पढ़ो, ये एक बेहतरीन सवाल आपके सामने ये भी है, आप करना इस सवाल को, देखो कितने मजेदार सवाल है। ध्यान से देखना, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 12 सेंटीमीटर दिया है। देखो ध्यान से, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 12 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, एक तो घनाभ का है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान जो दिया वो सबको जोड़ के 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो आप लिखोगे यहाँ पे घनाभ के, ध्यान से देखना, घनाभ के, घनाभ के लंबाई, ध्यान देना, लंबाई और क्या भैया प्लस चौड़ाई, चौड़ाई और क्या है, और प्लस ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई। अगर इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं तो बोलोगे सर 12 सेंटीमीटर हो जाता है। सेम ऐसे लिख सकते हो एल प्लस बी और प्लस क्या रखोगे एच, और ये बराबर है 12 सेंटीमीटर। ये बराबर मेरे भाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट या कुछ ऐसे ही करके छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, आगे फिर से क्या कह के रखा है, तथा इसका विकर्ण माने घनाभ का विकर्ण, किसका विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की बात आपसे कर रहा है। तो बोलो सर इसका विकर्ण अर्थात घनाभ का विकर्ण जो दिया है, वो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला देखो यहाँ पे ऐसे दिया है, सॉरी, घनाभ का विकर्ण जो दिया 5√2 दिया है। और आपको पता है मेरे भाई, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला अभी हमने बताया आपको कि सर घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या लिखते हैं एच स्क्वायर, और इस तरीके से हो जाएगा 5√2।
इस तरीके से क्या हो जाएगा 5 रूट में 2। अगर हम आपसे बोले भैया इस वर्ग मूल का इधर ले जाओ तो ये वर्ग बन जाएगा, तो आप लिखोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। जो बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है, किसी भी वर्गमूल वाली वैल्यू को बराबर को उधर ले जाएंगे तो वर्ग में बनेगा, और वर्ग वाली वैल्यू बराबर किधर लाते हैं तो वर्गमूल बनती है। तो इस तरीके से लिखोगे भैया 5 रूट में 2, और ये जो वैल्यू आएगी रूट की वो स्क्वायर बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी तो स्क्वायर बन जाएगी। ध्यान से देखना आप। अब बोलोगे सर ये तो हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, और ध्यान से देखना 5 का स्क्वायर 25 और 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, और 25 और 2 का गुणा करेंगे भैया कितना हो गया 50 हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से आप इसको भी कैद करके रख सकते हो। बोलो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगा? ये सवाल यहां तक बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए। अब ध्यान से देखना और भी आसान तरीके से सवाल कैसे लगेगा। अब मेरे भाई आपको पता है ये जो समीकरण एक दिख रहा ना आपको, अगर मैं आपसे बात करूं एल प्लस बी और प्लस एच और बराबर क्या दिया 12, अगर यहाँ पे दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, है ना भाई, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या कर दिया वर्ग, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या बनेगा? तो सर दोनों पक्षों का यदि आप वर्ग करोगे ना तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। तो बोलोगे सर एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एच, और इसका स्क्वायर बनाऊंगा और प्लस बराबर का लिखूंगा 12 का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहां तक कर ले जाओगे ना, यहां करने के बाद सर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात कर रहा है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो फिर क्या टू, देखो टू कोस्ट में लेते हैं एल बी प्लस बी एच, और प्लस क्या हो जाएगा सर एच एल हो जाएगा, और इस तरीके से 12 का स्क्वायर क्या रखोगे 144 रख देना। 12 का स्क्वायर क्या रख दोगे मेरे भाई 144 रख देना। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम आपसे बात करें तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, तो देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे 50 धन 2 कोष्ट में एल बी प्लस बी एच और प्लस क्या रखोगे एच एल रखोगे, और इस तरीके से क्या बनेगा 144 बन जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई क्या बनेगा 144। अगर ये 50 की वैल्यू उधर ले जाके घटा देता हूं तो बोलोगे सर टू कोष्ट में एल बी प्लस बी एच, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल जो है ये बराबर हो जाए 144 माइनस 50। 144 माइनस 50 बनाना आपको। अगर 144 माइनस 50 आप घटाएंगे भैया तो ध्यान से देखो, अगर 144 माइनस 50 करते हैं ये तो 4 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा 94। 14 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा 94 आएगा। अब ध्यान से देखना, अभी हमने आपको बोला सर यहाँ पे पूछा क्या, पूछा भैया इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताना है। और आपको पता होना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है टू कोष्ट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ये याद है ना सबको, यही होता ना मेरे भाई। बोलोगे हाँ भैया ये 100% सही है, यही होता है। अगर यही होता तो क्या देखो यही वैल्यू नीचे लिखी गई ना, टू कोष्ट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्या यही वैल्यू लिखेगी ना मेरे भाई? हाँ भैया यही वैल्यू लिखी गई है। इस वजह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख सकते हो इस जगह पे। और इस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के सामने आप आंसर क्या ला के रखे हो सर 94 ला दिए। ये तो बहुत ही मजेदार सवाल था, आप इस सवाल को करो देखो कितना मजा आया होगा, है ना मेरे भाई, बहुत मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत बेहतरीन लग रही है अपने और भाइयों तक शेयर कर दीजिए। और ये जो क्लास होगी डेली 8 बजे मिलेगी आपको। भाई किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई और नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट इश्यूज आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए, कुछ दिनों की बात है फिर सही हो जाएगा मामला। ठीक है ना मेरे भाई, चले आगे, लो अगला सवाल आ जाते हैं। इस सवाल को करो, एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई ये दी गई है, चौड़ाई ये दी गई, ऊंचाई ये दी गई है। आप देख पाओगे बड़े मजेदार सवाल है ना मेरे भाई। इस सवाल को आप बिल्कुल करेंगे, ध्यान से देखना क्या कहा है, एक उसका आयतन चाहिए मुझे और उसका क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिख पाओगे आप घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो लिखोगे घनाभ का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर मेरे भाई लिखोगे
क्या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या रखोगे, ऊंचाई रखोगे। लंबाई की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर लंबाई की जो वैल्यू है वो 3.5 है, वो 3.5 है। चौड़ाई की जो वैल्यू वो भाई कितना 2.6 है ना, और ऊंचाई की जो वैल्यू वो 0.9 है। ध्यान से देखना, अगर इस सवाल को हम लगाएं तो ध्यान से देखो कैसे लगेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे भाई। अब इस सवाल को थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा। 3.5 इंटू में 2.6 का मल्टीप्लाई करो। 6 5 में 30 और 6 त्रिक 18, 18 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, है ना, 21 हो जाएगा। 2 5 में 10 और 2 3 6 1 7 हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो 2 7 2 9 आएगा और एक एक दो अंक पे दशमलव, ये आंसर हो जाएगा आपका। इतने का गुणा आप करेंगे अगर तो ये आएगा 9.1 और इनटू में क्या रखोगे 0.9। अब ध्यान देना, 9 का टेबल यहाँ पे 9 1 जा 9 और 9 8 जा देखो 9 9 जा 81, एक एक दो नंबर यहाँ रखेंगे तो ये देखो क्या ये मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कि मीटर क्यूब है, बोलोगे मीटर क्यूब क्योंकि ये आयतन है, ये आयतन है इस वजह से मीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या पूछा आपसे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बिल्कुल लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, टू कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच और प्लस क्या लिखेंगे मेरे भाई एच एल लिख देंगे। और ध्यान से देखना यहाँ पे टू कोष्ठ में लंबाई कितना है, तो लंबाई सर 3.5 इंटू में 2.6 लंबाई हो गई। चौड़ाई क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहीं से एक ही कोष्टक बना के रखना। प्लस चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई बोलोगे सर 2.6 इंटू में 0.9 रखेंगे और प्लस लिखेंगे भैया एच एल, तो लिखोगे 0.9 इंटू में कितना रखोगे 3.5। ध्यान से देखना 3.5 रख देंगे, ठीक है, यहां तक दिक्कत ना मेरे भाई। बोलो अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको है, कितना तेजी से करते हो, देखो ध्यान से, ये 2 का मल्टीप्लाई है, आगे इसका और इसका मल्टीप्लाई अभी आपने किया, सर इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बोलोगे 9.1 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9.1 आएगा, ध्यान से देखना। प्लस अभी देखो 26 26 मान लो, उसको 9 ना मान के 10 मान लो, 26 दहा में 260, 26 दहा में 260 और 260 से मेरे भाई 26 कम कर दो। 260 से 26 अगर हम कम करते हैं तो 260 से 20 कम करेंगे 240 और 240 से भैया 6 और कम कर दो तो बोलोगे 200 कितना बनेगा 34 बनेगा और दो अंक पे दशमलव हो जाएगा तो 234 जो बनेगा 2.34 बना लेंगे। और देखो ध्यान से 35 दहा में 350, 35 दहा में 350 और 350 से मेरे भाई 35 कम करेंगे तो 350 से 30 कम करोगे 320 होगा और 320 से 5 कम करेंगे 315 होगा। इस तरीके से इसका दशमलव बनेगा 3.15 बन जाएगा। ध्यान से देखो यहां तक चीजें समझ में आई ना, आप बिल्कुल गुणा करेंगे किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको, है ना भाई। ध्यान से देखना, अगर मैं सब एड ऑन करूं तो 5 4 9 9 1, देखो यहां गड़बड़ कर देंगे, यहाँ पे जीरो बना लेना आप पहले, 5 4 9 और ये जीरो जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। आप लिखोगे 1 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा। ध्यान से देखना 1 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा। 3 2 5 5 और 9 9 5 14 हो जाएगा। ध्यान से देखना और गुणा कितना करेंगे भैया, 2 का करोगे तो बोलोगे 2 5 में 10, 2 5 सॉरी यहाँ पे गड़बड़ करेंगे भाई, 2 9 में कितना होगा 18 हो जाएगा। 2 5 में 10, 10 1 11 लिख देंगे, ठीक है। 2 4 में 8 और 1 9 हो जाएगा और 2 1 में 2। इस तरीके से आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान से देख लो, ये सवाल एक बार ध्यान से देख लेंगे मेरे भाई, यहां तक आपको क्लियर है ना, कहीं देखो मल्टीप्लाई में कहीं से दिक्कत नहीं आ रही ना, ध्यान से देख लो एक बार। बोलो भाई यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े हम। बोलो यहां तक क्लियर है ना, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। एक आंसर आपके पास ये है, ये आयतन हो जाएगा और ये देखो मीटर स्क्वायर बना देना और ये क्या है भैया, एक आंसर आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। ये अगला सवाल करेंगे, एक आयताकार ठोस की चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दी गई है। देखो आयताकार ठोस है और जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है और पूछा है क्या, यदि घनाभ का आयतन ये दिया गया है तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही मजेदार सवाल ये भी है, ध्यान से देखना। क्या आपके पास दिया गया,
सर घनाभ का आयतन दिया गया इतना, तो ध्यान से देखना, आप लिख सकते हो ध्यान से मेरे भाई कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखोगे घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और आप देखो सवाल में घनाभ का आयतन क्या दिया, बोलोगे सर घनाभ का आयतन 1.92 दिया गया, तो यहाँ आप लिखोगे 1.92 घनाभ का आयतन ये तो है, और बराबर क्या रखोगे सर लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई कितनी दी है सर, चौड़ाई 1.20 है, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मेरे भाई 0.80 है। ध्यान से देखो, अगर हम आपसे बोलें भैया लंबाई बराबर बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर लंबाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि 1.1.92 और अपान क्या लिखोगे सर 1.1.20 और इंटू में लिखेंगे 0.80, इस तरीके से बनाएंगे आप लंबाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर इसका गुणा किया जाए क्या आंसर बनेगा, सर इन दोनों का गुणा करके देख लो, पहले एक बार इन दोनों का गुणा करके देख लो। अगर वो 1.20 इंटू में 0 देखो 8.0 का मल्टीप्लाई करूं तो 0 0 0 8 0 0 8 2 जा 6 और 8 1 जा 8 8 1 7, देखो ध्यान से 8 1 जा 8 8 और 1 कितना 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 कैरी बचा था। तो 0 ये 0 और ये 6 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगा। तो दो नीचे दो ऊपर 10 तो कितना अंक पे है ना भाई, 4 अंक पे। तो यहाँ पे लिख पाओ 1.92 अपान क्या हो जाएगा 0.96, है ना, और ये क्या लंबाई। तो ध्यान से देखो कट रहा ना, देखो 96 कम दूना 192, तो 2.2 अंक पे 2.2 अंक पे खत्म, तो 2 सेंटीमीटर तक मीटर था ये सवाल, सर मीटर में था, तो 2 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, 2 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक समझ में आया ना। साथ साथ पूछा इसकी लंबाई क्या होगी, तो बिल्कुल हम लंबाई बताएंगे मेरे भाई, इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी 2 मीटर है। ध्यान से देखो, अगले सवाल की ओर आ जाओ। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये दिया गया है, यदि इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और आयतन ये दिया गया, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखना सवाल क्या दिया भैया, आयतन दिया घनाभ का, तो लिखोगे घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का, घनाभ का आयतन देखो ध्यान से, घनाभ का आयतन पहले देख लो, और घनाभ का आयतन क्या दिया सर 4800 दिया है, 4800 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। बात आप समझ पाए होंगे। अगर घनाभ के आयतन की बात करेंगे तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सर बोलोगे घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू में ब्रीथ इंटू में हाइट, और ये बराबर दिया है 4800, ये दिया 4800। लेंथ देखो 5 दिया, तो भैया जब भी अनुपात की बात करेगा तो आपको पता होगा सर अनुपात वाली वैल्यू को x में मान लेते हैं, 5x लंबाई है तो 3x इसकी चौड़ाई है, 5x लंबाई है तो मेरे भाई 3x चौड़ाई है, तो यहाँ पे रखेंगे 5x और गुणे कितना रखोगे 3x, और हाइट कितना दिया भैया 5 सेंटीमीटर, और इस तरीके से बनेगा 4800, इस तरीके से क्या बनेगा 4800। ठीक है, अगर 5 से यहाँ ले जाके भाग करवा दूं मैं, अगर इस 5 को इधर ले जाके भाग करवा दो तो 5 देखो 5 9 में 45, 3 5 6 में 30, 960 बचेगा, कितना बचेगा 960। ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं आपको, क्या बचेगा मेरे भाई यहाँ पे 960 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या 5 का गुणा 3 में सर 15 हो जाएगा, और x का गुणा x में x स्क्वायर हो जाएगा, तो 15x स्क्वायर पर 960, तो x स्क्वायर बराबर निकालोगे 960 बटे कितना, तो बोलोगे सर 15, 15 15 छक्का 90, 6 बचा 60, 15 चौका 60, तो x स्क्वायर बराबर क्या है 60 आया, तो x बराबर क्या आएगा, ध्यान देना x बराबर क्या आएगा सर 64 के ऊपर लगाएंगे हम अंडर रूट, और ये x बराबर आएगा 8, x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो सर x बराबर 8 आ जाएगा। बोलो भाई, यहां तक क्लियर ना मेरे भाई। अभी क्या कहा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमने 5 माना, x की वैल्यू 8 आई, तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी सर 5 अठे 40 मीटर इसकी लंबाई हो, सॉरी सेंटीमीटर रखना, ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये लेंथ इसकी है। ओके, और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो बोलोगे सर 3, और x की वैल्यू 8 माना हमने, तो इस तरीके से 3 8 में 24, ये सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी चौड़ाई। ओके मेरे भाई, क्लियर है ना ये सवाल। अच्छा ध्यान से देखना, और भी सवाल हैं क्या भैया, बस आज इतना ही सवाल रखें। आगे जो भी भाई अभी तक पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लेंगे, अब चैनल का नाम हो जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, और आपको जितने भी एडवांस सवाल चाहिए
उन सभी सवालों को मैं करवा दूंगा। अगर ये सब पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 6394। देखो ये 32 32 94, इस पे आप बिल्कुल आप मैसेज व्हाट्सअप करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड ऑन किया जाएगा। जितना भी पीपीटी, जितनी भी पीडीएफ होती हैं ऑफलाइन क्लास की, ऑनलाइन क्लास की, वो सब आपको दे दी जाएंगी। तो ध्यान से मेरे वीडियो में बने रहेंगे आप। अगली और भी मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो अगले और भी जितने भी सेशन कराऊंगा सब के सब आपके सामने आएंगे। और भैया मेरा प्रयास है आपको जितना सेशन है बिल्कुल रेगुलर मिलने लगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वजह से आप थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी करेंगे कि वो थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल सही कर लेते हैं। अगर सही हो जाता है तो बहुत जल्द ही पूरी क्लास आपको एकदम लाइव मिलना चालू हो जाएगी। तो ठीक है मेरे भाई, बस यहीं तक क्लास रखूंगा। आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा कि भैया यहाँ तक ये चीज नहीं समझ में आया। घन घनाभ में कहीं दिक्कत आती है तो उसको बताइएगा। पीछे से किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है या उस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, उस चैप्टर का नाम मेंशन करेंगे। मैं उस चैप्टर का प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं ताकि आप उसको और भी बेहतरीन ढंग से कर पाए। तो ठीक है मेरे भाई, बस यहीं तक आज से हमारी और आपकी मुलाकात रहेगी। अब अगली कक्षा अगले दिन रात्रि 8 बजे हम मिलेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे जुड़ना मेरे साथ। धन्यवाद सभी को।